कॉन्स्टेंटाइन ने जब नर्क के स्वामी शैतान द्वारा दी गई सिगरेट पी ली तो उसने शैतान को बताया कि मामोन ठीक बगल वाले कमरे में है और वह गैब्रियल के साथ मिला हुआ है। लेकिन शैतान को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह जॉन की कोई चाल है ताकि वह नर्क न जाए। लेकिन जैसे ही जॉन ने कहा कि उनके पास डेस्टिनी का भाला है, शैतान को तुरंत मामले की गंभीरता का एहसास हो गया। उसने शीशा तोड़ डाला और सच में देखा कि गैब्रियल मामोन को मुक्त कर रहा है। जैसे ही शैतान ने एंजेला को उठाया, समय फिर से चलने लगा। अप्रत्याशित रूप से गैब्रियल ने शैतान पर हमला करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति पर भरोसा किया, लेकिन अगले ही पल समय फिर रुक गया। केवल शैतान ने अपने बेटे मैमोन को वापस नरक में फेंक दिया और फिर गैब्रियल के गर्वीले पंखों को जला दिया। ठीक है। के अनुयायियों ने उस हथियार को ढूंढ निकाला जिससे कभी ईश्वर के पुत्र की हत्या की गई थी। उस हथियार की नोक पर अब भी ईश्वर का खून लगा हुआ था। बस एक विशेष मानव को माध्यम बनाकर मैमोन इस दुनिया में आ सकता था और इसे अपने कब्जे में ले सकता था, और वह माध्यम थी एंजेला। इस समय काबू में आए शैतान ने जब एंजेला को आते देखा तो वह खुशी से पागल हो गया। कुछ गड़बड़ महसूस कर जॉन तुरंत एंजेला को लेकर वहाँ से निकल गया, लेकिन अगले ही पल एंजेला को एक रहस्यमयी शक्ति ने अपनी ओर खींच लिया। एंजेला को बचाने के लिए जॉन ने मिडनाइट सर को ढूंढा। इसके तुरंत बाद जॉन उस कुर्सी पर बैठ गया जिससे वह दुनिया की सच्चाइयों को देख सकता था। फिर वह अलग अलग समय में पहुंच गया। दृश्यों के बदलने के साथ जॉन को एंजेला की लोकेशन मिल गई। हालात गंभीर थे। जॉन अपने शिष्य के साथ वहां पहुंचा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहां पहले से ही नरक के कई शैतानी कंकाल थे। उसने पवित्र जल शैतानों पर छिड़का जिससे वे दर्द से तड़पने लगे। कॉन्स्टेंटाइन ने भी शिकार की मुद्रा अपनाई। आखिरकार उन्होंने स्विमिंग पूल में एंजेला को ढूंढ निकाला, लेकिन तब तक उस पर मैमोन का कब्जा हो चुका था। मैमोन ने जॉन को पानी में जबरदस्ती डुबो दिया ताकि उसे जिंदा डुबोकर मार सके। अच्छा हुआ कि उसका शिष्य समय रहते उसे किनारे पर खींच लाया। इसके बाद गुरु शिष्य दोनों ने मिलकर एंजेला को भी बाहर निकाला और तुरंत उसका भूत प्रेत उतारना शुरू कर दिया। दोनों की कोशिशों से एंजेला को आखिरकार होश आ गया, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों खुश हो पाते, जॉन का शिष्य एक रहस्यमय शक्ति द्वारा हवा में उठा लिया गया और उसे बार बार छत से टकराया गया जब तक कि उसकी दर्दनाक मौत नहीं हो गई। अपने शिष्य की दर्दनाक मौत देखकर कॉन्स्टेंटाइन पूरी तरह गुस्से में आ गया और उसने अपने दोनों बाजुओं के टैटू दिखाकर भगवान को बुलाया ताकि वह जवाब मांग सके। परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ फरिश्ता गैब्रियल। असल में यह सब गैब्रियल की साजिश थी। जब कॉन्स्टेंटाइन मौत के करीब था, उसने नर्क के राजा शैतान को बुलाया, जिससे शुरुआत का दृश्य सामने आया। सब कुछ सुलझाने के बाद शैतान कॉन्स्टेंटाइन को नर्क ले जाने और औपचारिक रूप से नियुक्त करने की तैयारी करता है, इसलिए वह उसे घसीटते हुए नर्क लौटने लगता है। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि कॉन्स्टेंटाइन का शरीर लगातार भारी होता जा रहा है और आखिरकार चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे हिला नहीं सकता। इसके बाद एक पवित्र प्रकाश की किरण नीचे आती है और शैतान को समझ आ जाता है कि कॉन्स्टेंटाइन को सच में स्वर्ग जाने का अधिकार मिल गया है। अब उसकी आत्मा उसकी नहीं रही। जाते जाते कॉन्स्टेंटाइन शैतान को एक दोस्ताना इशारा करना नहीं भूलता, जिससे शैतान खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। जब शैतान कॉन्स्टेंटाइन को खुद के लिए नहीं पा सका तो उसने उसे बर्बाद करने का फैसला किया। इसलिए नर्क के डॉक्टर द्वारा इलाज का दृश्य दिखता है। शैतान ने दोनों हाथ उसके फेफड़ों में डालकर जमा तेल निकाल दिया, जिससे उसकी फेफड़ों की कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। अब वह इंसानों की दुनिया में रह सकता है, लेकिन स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसी समय एंजेला जाग जाती है और यह दुस्वप्न खत्म हो जाता है। इस तरह एक बड़ी संकट टल जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।